अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसका इस्तेमाल जो है डेली कन्वर्सेशन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और वो वर्ड है मी रकोमांदो। ठीक है, ये आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, यकीनन आपने सुना होगा क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है इटालियन लैंग्वेज में डेली की कन्वर्सेशन में, और वो वर्ड है मी रकोमांदो। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मी रकोमांदो को जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, डेली लाइफ में, और आप इससे कैसे जो है फ़ायदा हासिल कर सकते हैं इसको इस्तेमाल करके, और कैसे अपनी वोकैबुलरी जो है इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये मी रकोमांदो है ये निकला कहाँ से। ठीक है, तो ये निकला है रकोमंदारे से। रकोमंदारे एक वर्ब है, ठीक है, वहाँ से ये निकला है मी रकोमांदो, यानी कि रकोमंदारे से रकोमंदारसी, और रकोमंदारसी से फिर आगे मी रकोमांदो। ठीक है, तो ये वहाँ से निकला है। सही है, अब हम देख लेते हैं इस मी रकोमांदो को समझने के लिए हम ये देख लेते हैं कि जो रकोमंदारे वर्ब है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। कंसिलियारे con इंसिस्टेंसा, यानी कि कंसिलियारे करना, ठीक है, नसीहत करना, con इंसिस्टेंसा, इंसिस्ट करके, इसरार करके, cercando di esortare qualcuno o di fare capire qualcosa, यानी कि किसी को इंसिस्ट करना किसी स्पेसिफिक नसीहत के हवाले से, या किसी को किसी चीज़ के बारे में समझाना, ठीक है, उसे कहते हैं रकोमंदार। ठीक है, रकोमंदार। और वहाँ से फिर आगे रकोमंदार सी जो वर्ब की एक और फॉर्म है, और वहाँ से फिर मी रकोमांदो निकला। अब हम देखते हैं कि जो मी रकोमांदो है वो डेली लाइफ में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी मिसाल देख लेते हैं। मी रकोमांदो non perdere di vista il mio cane। मी रकोमांदो यानी कि मेक श्योर, इंग्लिश में इसका ये मतलब बनेगा मी रकोमांदो का, मेक श्योर non perdere di vista il mio cane, यानी कि मेरे जो कुत्ते से नज़र नहीं हटानी तुमने। सही है, यानी कि मे भी उसने ध्यान रखने के लिए छोड़ा हो, तो वो उस जो है कहने के सिचुएशन में कह रहे कि मी रकोमांदो, ठीक है, मैं तुम्हें तजवीज़ करता हूँ, non perdere di vista il mio cane, मेरी जो कुत्ते को जो है आंखों से ओझल नहीं होने देना। ठीक है, इसका हम इस तरह तर्जुमा कर सकते हैं। मज़ीद देखते हैं जी। In italiano l'espressione mi raccomando è separata dal resto della frase da una virgola। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो जब भी आप इटालियन लैंग्वेज में जो है मी रकोमांदो इस्तेमाल करेंगे लिखते हुए, तो ये हमेशा जो है सेपरेट रहेगा इल रेस्टो देला फ्राजे, यानी कि पूरे जुमले से ये सेपरेट रहेगा एक विरगुला से, एक कामा से। फॉर एग्जांपल, मी रकोमांदो रिकॉर्डati quello che ti ho detto। आप देखें मी रकोमांदो के बाद कामा आया यहाँ पे, ठीक है, तो वो यही बात कर रहा है इस जुमले में कि जो मी रकोमांदो है वो हमेशा बाकी जुमले से जो है सेपरेट रहेगा एक कामे के ज़रिए, चाहे वो जुमले के शुरू में आए, चाहे वो जुमले के आखिर में आए, ये हमेशा कामे से जो है सेपरेट रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ricordati quello che ti ho detto मी रकोमांदो। अब ये देखें, ये जुमले के आखिर पे आया यहाँ पर मी रकोमांदो, लेकिन इसको अलहदा किया गया किससे, कामे से। अब अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों जुमले जो हैं बिल्कुल सेम हैं, लेकिन इसमें क्या किया गया, पहले में मी रकोमांदो शुरू में आ गया और दूसरे में मी रकोमांदो लास्ट पे आ गया, सिर्फ ये समझाने के लिए कि जब भी मी रकोमांदो आए तब आपने जो है कामे से बाकी सेंटेंस को अलहदा कर लेना और मी रकोमांदो को अलहदा कर लेना कामे की मदद से, विरगुला की मदद से। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग सेम है। मी रकोमांदो, मैं तजवीज़ करता हूँ, रिकॉर्डati quello che ti ho detto, याद रखना जो मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है, अब दूसरे जुमले में भी वो यही बात कर रहा है, लेकिन उसमें मी रकोमांदो लास्ट पे ला रहा है। रिकॉर्डati quello che ti ho detto, याद रखना जो मैंने तुम्हें बताया है, मी रकोमांदो, मैं तजवीज़ करता हूँ या मेक श्योर। ठीक है, तो ये जो है कहने के रकोमंदार से जो रकोमंदार सी, और फिर उसके बाद मी रकोमांदो निकला, फिर इसके जो डेफिनेशन है किसी स्पेसिफिक कहने के नसीहत के मतलब इंसिस्ट करना या किसी को किसी चीज़ के मतलब समझाना, उसको कहते हैं रकोमंदार है। और इंग्लिश में मी रकोमांदो का मीनिंग होगा मेक श्योर, और उर्दू में आप इसको आसानी के लिए इसका मीनिंग ले सकते हैं किसी को किसी चीज़ के मतलब तजवीज़ करना। ठीक है,
इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। अल्ट्री एग्जाम्पल यानी कि मज़ीद जो है मिसाल है। सारा dice, सारा कहती है किसको? मार्को को। सारा कहती है मार्को को, मार्को mi raccomando non fare tardi stasera। सारा मार्को को कह रही है, मार्को mi raccomando, मैं तुम्हें तजवीज़ करती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें तजवीज़ करती हूँ, मेक श्योर non fare tardi stasera, आज शाम को जो है लेट नहीं होना तुमने, देर से नहीं आना तुमने, ठीक है। एक और मिसाल देख लेते हैं। mi raccomando comportati bene, mi raccomando मैं तुम्हें तजवीज़ करता हूँ, comportati bene अपना ख्याल रखो। comportare से निकला है comportati, ठीक है। comportare वर्ब है जिसका मतलब है पेश आना, ठीक है। comportarti यानी कि अपने आप से पेश आओ, bene अच्छे तरीके से, सही है। मैं तुम्हें तजवीज़ करता हूँ कि अपने आप से अच्छे तरीके से पेश आओ या अपने आप को अच्छा रखो, अपने आप से अच्छा सलूक करो। mi raccomando prendi la posta, मैं तुम्हें तजवीज़ करता हूँ, prendi la posta जो पोस्ता है वो लेके आओ, ठीक है। यानी कि जो क्या लेके खत, ठीक है। यहाँ पे पोस्ते का मतलब खत होगा, लेटर होगा, तो prendi la posta पोस्ते को लेके आओ। mi raccomando ricordati di chiamare il dottore, mi raccomando मैं तुम्हें तजवीज़ करता हूँ, ricordati याद रखना, di chiamare कॉल करने के लिए il dottore डॉक्टर को, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। अब इनमें आप देखें कि जितनी भी एग्जांपल्स हमने ये देखी उन सब में जो है जब हम मी रकमांदो लिखते हैं तो उसको बाकी जुमले से जो है अलहदा कर देते हैं, किसकी मदद से? कामे की मदद से। ये आपने लिखते हुए लाजमी याद रखना है ये चीज़, ठीक है, क्योंकि ये एक लॉ है, ये एक कानून है इटालियन लैंग्वेज में मी रकमांदो के लिए। तो होप सो आपको क्लेरिफाई हो गया होगा कि मी रकमांदो जो है वो कैसे डेली लाइफ में, आपने डेली कन्वर्जेशन में आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो और ये कैसे आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो सकता है और काफ़ी सारी चीज़ों को जो है कवर कर सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के मुतालिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।